नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। आज का टॉपिक होने वाला है शुंग वंश। एक महान वंश की बात करेंगे। भारतीय इतिहास के प्रथम ब्राह्मण वंश की हम बात करने वाले हैं। एक योग्य शासक की बात करने वाले हैं जिसने भारतीय इतिहास में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की और उस शासक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं साथी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने मौर्य वंश को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। अब मौर्यों का जब अंत हो गया तो उसके पश्चात मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई, यानी कि मौर्यों के बाद के समय में आने वाले शासकों को मौर्योत्तर काल में रखा गया। इसमें हम शुंग वंश पढ़ेंगे, सातवाहन वंश पढ़ेंगे, कर्ण वंश पढ़ेंगे, हिंद यूनानी शासक पढ़ेंगे, पर्थियन पढ़ेंगे। इन सभी शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इन सभी शासकों को हमने मौर्योत्तर काल में रखा है। मौर्योत्तर काल का पहला वंश जो था वो शुंग वंश था। आज हम बात करेंगे आखिर शुंग वंश की स्थापना किस तरीके से हुई, इसका संस्थापक कौन था और इसने किस तरह शासन किया, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी बहुत ही अच्छी सीरीज है जिसका नाम है आदित्य बैच। क्लास नंबर 30 है आज उसकी, यानी कि क्लास नंबर 30 आज है आदित्य बैच की। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, आप प्यारी सी हेडिंग डाल लीजिए, शुंग वंश। क्या बात करेंगे भैया? शुंग वंश की बात करेंगे, यानी कि शुंगा डायनेस्टी की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं भैया? तो शुंगा डायनेस्टी की हम बात करने वाले हैं। शुंगा डायनेस्टी की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि आखिर इस वंश की स्थापना किस तरीके से हुई। वैसे मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया था मौर्य वंश के अंत में ही कल की वीडियो में कि कौन शासक होगा, लेकिन हम फिर से जान लेते हैं कि आखिर शुंग वंश की स्थापना किस तरीके से हुई। तो अगर मैं बात करूं भैया शुंग वंश की, तो आपको पता होगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? तो आप कहेंगे भैया मौर्य वंश का लिखते हुए चलिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आपको पता होगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहेंगे भैया मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब बृहद्रथ थे मौर्य वंश के अंतिम शासक, और इन्हीं बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था जिसका नाम क्या था भैया? तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग। इन्हीं बृहद्रथ का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम क्या था? तो भैया इनके सेनापति का नाम था बृहद्रथ। इनके सेनापति का क्या नाम था? इनके सेनापति का क्या नाम था भैया? तो इनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इनके सेनापति का नाम था। अब भैया मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसी के सेनापति का नाम हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, जो बृहद्रथ था भैया ये एक अयोग्य शासक था। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि बृहद्रथ बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक था, यानी कि हमेशा आराम करता रहता था। और भैया इस समय में क्या दिक्कतें हुई कि आप जानते होंगे कि अशोक के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी तरीके से हुआ, और जब तेजी तरीके से मौर्य वंश का प्रचार प्रसार हो रहा था तो जो बाहरी आक्रांता थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते थे और बौद्ध धर्म स्वीकार करके भारत पर हमला करते थे। यानी कि बौद्ध धर्म अपने प्रचार प्रसार को लेकर इतना ज़्यादा प्रभावित था कि वह दुश्मनी शक्तियों को भी बौद्ध धर्म में मिला लेता था या बौद्ध धर्म स्वीकार करा देता था, और फिर उसी बहाने वो बौद्ध भिक्षु बनके, यानी कि इसके शासनकाल में क्या हुआ भैया कि जो बौद्ध भिक्षु थे, जो विदेशी आक्रांता थे, वो बौद्ध भिक्षु बन जाते थे और बौद्ध भिक्षु बनके तलवार लिए रहते थे, भिक्षा लेने जाते थे और वहीं पर आक्रमण कर देते थे। यानी कि ऐसा होने लगा, जो आप जानते हैं कि इधर का क्षेत्र है भैया। अगर मैं बात करूं तो जैसे आप हमारे भारत का नक्शा जानते ही होंगे, तो अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं, बहुत अच्छे से हम मैप बना नहीं पाते हैं लेकिन कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इधर पूरा नहीं बनाऊंगा, अब अगर मैं बात करूं ऐसे भारत के नक्शे की,
तो अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं तो ये वाला एरिया आपको पता होगा, भारत के नक्शे में आपको ये वाला एरिया पता होगा। कौन सा एरिया भैया? तो अगर मैं बात करूं तो वैसे ही मैंने बता दिया है, रफली आपको समझा दूं। तो ये वाला क्षेत्र आप जानते हैं ना, इधर वाला क्षेत्र, तो हमेशा आक्रमण इधर वाले क्षेत्र से ही होता था, चाहे वो यूनानी आक्रमण हो चाहे जो आक्रमण हो। तो भैया इस समय में जब बृहद्रथ शासन कर रहे थे तो इस समय यहाँ पर क्या था, इस वाले क्षेत्र में यमन जो यूनानी आक्रमणकारी थे वो बहुत प्रभावित थे, यानी कि वो भारत में एंट्री लेना चाहते थे। यूनानी हिंद यूनानी उन्हें कहते हैं, हिंद यूनानी शासक भारत में शासन करना चाहते थे और इधर से हमेशा आक्रमण किया करते थे, शुरू कर दिया था उन्होंने धीरे धीरे। तो भैया ये हिंद यूनानी शासक क्या करते थे कि भारत में प्रवेश करने के लिए बौद्ध धर्म को अपना लेते थे। क्या अपना लेते थे? तो बौद्ध धर्म को अपना लेते थे। अब बौद्ध धर्म को अपना कर भैया भिक्षु बन जाते थे, लेकिन तलवार लिए रहते थे, शस्त्र लिए रहते थे। यानी कि इधर वाले क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु ऐसे ऐसे फंस गए थे जो युद्ध करते थे, यानी कि जो बाहरी आक्रांता थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, वो भारत को जीतना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भारत में प्रवेश करने के लिए क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध भिक्षु बन गए, लेकिन उनके पास तलवारें होती थी, सेना होती थी, वो सब लेकर वो यहीं पर बस गए थे। अब जब भैया यहाँ पर बस गए तो पुष्यमित्र शुंग इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, और जब उसे ये पता चला कि इस वाली सीमा पर क्या है, आप जानते हैं ये पूरी मगध के अंतर्गत आता था, ये पूरा क्षेत्र मगध के अंतर्गत आता था। जब पुष्यमित्र शुंग को ये पता चला कि हमारे इस वाले क्षेत्र पर क्या है कि कुछ बौद्ध भिक्षु के रूप में बाहरी आक्रमणकारी उपस्थित हैं, रुके हुए हैं, जो हमारे देश पर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग ने इस बात के बारे में किसको बताया? बृहद्रथ को बताया कि महाराज थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो हमारा उधर वाला एरिया है, अगर मैं बात करूं उत्तर, जैसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम एरिया, इधर वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। तो इसने कहा भैया जो आपका हमारी सीमा का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर क्या हो रहा है कि बौद्ध भिक्षु के रूप में बाहरी आक्रांता क्या कर रहे हैं, हमारे देश को जीत रहे हैं या आक्रमण करना चाहते हैं। जब पुष्यमित्र शुंग ने ये बात बृहद्रथ को बताई तो बृहद्रथ को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। उसने कहा अरे होगा कुछ, ये बहुत ही अयोग्य शासक था। बस भैया ये सुबह क्या कर रहे थे, बाग में टहल रहे थे। पुष्यमित्र शुंग ने पीछे से खंजर निकाला और घोंप दिया, इन्हें मार डाला, और इन्हें मार कर एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। क्यों मारा था भैया? इसलिए मारा था क्योंकि ये सीरियस नहीं हो रहे थे, अयोग्य शासक थे, और भारत की सीमाओं में जो यूनानी शासक थे, या आप कह सकते हैं जो बाहरी आक्रांता थे, वो घुसे आ रहे थे। इसीलिए इसने बृहद्रथ की हत्या की। और अगर मैं बात करूं भैया तो पुष्यमित्र शुंग ने ही, आप लिखेंगे सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी, बृहद्रथ की हत्या कर दी। उम्मीद है जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है शुंग वंश। तो यहीं पर स्थापित होता है क्या? शुंग वंश की स्थापना होती है भैया। और अगर मैं बात करूं शुंग वंश की तो ये ब्राह्मण वंश था, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था एक ब्राह्मण था, और ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश है, यानी कि पहली बार कोई ऐसा शासक होगा जो ब्राह्मण कुल का है और शासक बना है। यानी कि इसके पहले ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या होता था कि वो क्या करते थे, वो सिर्फ गुरु बनते थे, शिक्षा देते थे। जैसे चाणक्य को देखिए, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, स्वयं वो प्रधानमंत्री ही थे, उनको मार्गदर्शन किया करते थे। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का पहला ब्राह्मण वंश कौन सा है, तो वो है भैया शुंग वंश। और शुंग वंश को हम पहला ब्राह्मण वंश कहते हैं। इसके संस्थापक का नाम क्या है भैया? तो पुष्यमित्र शुंग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी ने बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है ब्राह्मण वंश। अगर मैं बात करूं ब्राह्मण वंश कब से कब तक चला, तो आप कहेंगे भैया 185 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक, 73 ईसा पूर्व तक यह
साम्राज्य चला, यानी कि इस वंश का शासन चला। एक बहुत ही शक्तिशाली वंश था, आप कह सकते हैं पुष्यमित्र शुंग बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और इसने आते ही पहले बौद्ध धर्म पर धावा बोला। क्योंकि आप देख रहे थे, मैंने आपको बताया समस्या कि जो अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला एरिया है, उधर से ही क्या करते थे, जो हिंद यूनानी शासक थे वो भारत में प्रवेश करते थे, तो उन्हें एक बहाना मिल गया था। हिंद यूनानी शासक बौद्ध धर्म अपना लेते थे और बौद्ध धर्म के जरिए वो भारत में प्रवेश कर लेते थे। वो तो बौद्ध भिक्षु के कपड़े पहनते थे, लेकिन साथ में हथियार भी रखते थे, तो वो क्षेत्रों को जीत रहे थे, लड़ रहे थे। इस बात की जानकारी पुष्यमित्र शुंग को पड़ती है, और इसीलिए इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। क्योंकि ये अयोग्य शासक था, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इसने हत्या कर दी, और खुद जब शासक बना तो इसने पहले धावा बोला बौद्ध धर्म पर। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इसे याद क्यों किया जाता है इतना ज्यादा। इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसे बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है। एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। आप कहेंगे भैया कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, तो आप कहेंगे एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, दिव्यावदान। दिव्यावदान। और भैया दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक बताया गया है। आप लिखेंगे कि दिव्यावदान ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है। बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है। विनाशक कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग को भारत में लिख लीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग को भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है। जब अशोक भैया यहां पर शासन कर रहे थे, तो अगर मैं बात करूं तो अशोक जब यहां पर शासन कर रहे थे, चलिए बात करते हैं। जब अशोक भारत पर शासन कर रहे थे तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उनके समय भारत में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, और उस समय भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे। यानी कि भारत की अधिकतर जनता बौद्ध धर्म को ही मानने लगी थी। यानी कि जो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम लोग मानते थे। अधिकतर लोग कौन मानते थे, तो वो मानते थे बौद्ध धर्म को मानते थे। अब भैया ये सारी कंडीशन थी, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म में थोड़ी त्रुटियाँ भी आने लगी, थोड़ी असंगता हम कह सकते हैं, या गलत चीज़ें होने लगी बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का फ़ायदा लोग उठाने लगे। जैसे कि मैंने बताया कि बाहरी आक्रमणकारी बौद्ध धर्म में क्या बनते थे, बौद्ध भिक्षु बनते थे, और उसी बहाने से वो भारत में प्रवेश करते थे, मगध में प्रवेश करते थे। तो इन सभी बातों का जब पता चला पुष्यमित्र शुंग को, तो इसने क्या किया, इसने आते ही पहले बौद्ध धर्म के विरुद्ध एक्शन लेना चालू किया। क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने देश जहां उसका जन्म हुआ है उसी के साथ अगर वो अपने प्रसार को इतना ज़्यादा सीरियस ले ले कि अगर कोई ये कहे कि मैं तुम्हारे धर्म पर कब्जा कर लूँगा, मैं तुम्हारे देश पर कब्जा कर लूँगा, लेकिन मैं बौद्ध धर्म अपना लूँगा, तो बौद्ध वाले उस समय ये तैयार थे कि हाँ कर लो और ऐसा कर लो। तो इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने आते ही क्या किया कि सबसे पहले एक्शन लिया बौद्ध धर्म के विरुद्ध। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में ऐसा वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग को भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया। यानी कि इसके बाद क्या होगा कि बौद्ध धर्म बहुत ही कम हो जाएगा भारत में। यानी कि अधिकतर लोगों को इसने क्या किया, यानी कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की इसने हत्याएं भी करवाई थी, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और ऐसा है नहीं कि इसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई। मैंने बताया कि बौद्ध भिक्षु के रूप में कुछ बाहरी आक्रमणकारी थे, उनकी हत्या इसने करवाई थी। जो बाहरी आक्रांता थे, जो बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत में प्रवेश कर रहे थे, उनकी हत्या करवाई थी पुष्यमित्र शुंग ने। बौद्ध भिक्षुओं को नहीं मारा था, लेकिन ऐसा बताया जाता है दिव्यावदान में, बौद्ध ग्रंथ में इसे बहुत ही क्रूरता से देखा जाता है, बहुत ही ईर्ष्यालु या आप कह सकते हैं बहुत ही क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है। अगर मैं बात करूं तो भैया इसने पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था भैया कि अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था।
बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था, या आप कह सकते हैं ध्वस्त करवा दिया था, ध्वस्त करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया भैया। और इसीलिए इसे बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जैसे ही शासक बनता है इसने बौद्ध धर्म के विरुद्ध एक्शन लिया और इसने अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 बौद्ध स्तूपों का भी ध्वस्त करवा दिया, इसने ध्वस्त करवा दिया। और इससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की संख्या भी भारत में घटने लगी, कम हो गई इसी के कारण, इसीलिए इसे बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा भैया, मैं बात करूं तो पुष्यमित्र शुंग को भारत में वैदिक धर्म का पुनर्जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी से आपसे पूछा जाए कि भारत में वैदिक धर्म को पुनर्जन्म करने वाला, यानी कि फिर से प्रभाव में लाने वाला शासक कौन सा था, तो वो था भैया पुष्यमित्र शुंग। इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं इरेज करता हूं इससे। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी भैया। अब हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर बात करता हूं आगे की चीजों के बारे में। बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप सारी चीजें पढ़ते हुए चलिए बेहतर तरीके से। और कल 2 स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया था जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज भी। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं और फिर हम टॉपिक पर चलते हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्या पूछ लिया जाए भैया? मैं पूछ लूं कि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? अशोक की सबसे प्रिय पत्नी का क्या नाम था? प्रिय पत्नी का क्या नाम था? आपको बताना है कि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी का नाम क्या था। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहते हैं? रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहते हैं, आपको यह भी बताना है। यानी कि अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? ये 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। अगर मैं बात करूं भैया, तो मैंने क्या बताया कि पुष्यमित्र शुंग को भारत में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए जाना जाता है। यानी कि भारत में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो वो था भैया पुष्यमित्र शुंग। क्योंकि मैंने बताया कि प्राचीन काल में जब शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो भारत में सिर्फ बौद्ध धर्म ही ज्यादातर लोग मानते थे, वैदिक धर्म, सनातन धर्म कम हो गया था। तो भैया जब शुंग वंश का शासन आता है तो फिर से वैदिक धर्म प्रभाव में आता है, और इसीलिए भारत में वैदिक धर्म की, भारत में वैदिक धर्म, या जिसे हम सनातन धर्म भी कह सकते हैं, वैदिक धर्म या सनातन धर्म की पुनः स्थापना का श्रेय किसको जाता है भैया? तो आप कहेंगे भारत में वैदिक धर्म यानी कि सनातन धर्म की पुनः स्थापना का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इतनी चीजें हो गई होंगी, आप लिख लीजिएगा, को जाता है। भैया मैं बात करूं तो जो भगवत धर्म है और जो वैष्णव धर्म है, इन दोनों धर्म की शुरुआत, या आप कह सकते हैं जो शैव धर्म है, इनकी शुरुआत भी इसी में हुई थी, शुंग वंश में। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि भागवत धर्म तथा वैष्णव धर्म, भागवत धर्म तथा वैष्णव धर्म की शुरुआत भी इसी शासन काल में हुई, की शुरुआत भी पुष्यमित्र के शासन काल में हुई, पुष्यमित्र के शासन में हुए
हुई साथियों। यानी कि बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, लेकिन वैष्णव धर्म का, या आप कह सकते हैं वैदिक धर्म का जो सनातन धर्म है, इसकी पुनः स्थापना भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। यानी कि इसने सनातन धर्म को फिर से स्थापित किया और इसका प्रचार प्रसार किया। यानी कि जो आज हम सनातन धर्म मान रहे हैं, अगर ये शासक नहीं आया होता तो आज भारत में पूर्णतया रूप से हो सकता था बौद्ध धर्म ही होता। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के आने से बौद्ध धर्म बहुत कम हुआ, और उसके बाद फिर से इसने बताया कि जो तुम दूसरे धर्मों में जा रहे हो, जो तुम बौद्ध धर्म में सीख रहे हो अहिंसा की चीज, ये सारी चीजें तो हमारे धर्म में पहले से ही बताई गई हैं। पुष्यमित्र शुंग ने जनता से कहा कि तुम अहिंसा के लिए बौद्ध धर्म अपना रहे हो, तो जो बौद्ध धर्म में बताया गया है वो चीज़ें हमारे यहाँ हजारों साल पहले ही बता दी गई थी। वो सारी क्वालिटीज हमारे सनातन धर्म में हैं। इसीलिए इसके शासनकाल में सनातन धर्म की पुनः स्थापना हुई और लोगों ने फिर से सनातन धर्म की ओर उसका अनुपालन करने लगे और फिर से लोगों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा भैया, मैं बात करूँ तो पुष्यमित्र के शासनकाल में 2 यूनानी आक्रमण भी होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप लिखिएगा कि इसके शासनकाल में 2 यूनानी आक्रमण हुए। इसके शासनकाल में 2 यूनानी आक्रमण हुए। 2 यूनानी आक्रमण हुए। इसके शासनकाल में 2 यूनानी आक्रमण हुई। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से आक्रमण हुए थे भैया, तो पहला आक्रमण हुआ था किसके द्वारा? तो यूनानी शासक डेमेट्रियस के द्वारा। पहला आक्रमण यूनानी शासक डेमेट्रियस के द्वारा हुआ था, डेमेट्रियस द्वारा। और भैया जो दूसरा आक्रमण था वो किसके द्वारा हुआ था? तो दूसरा आक्रमण भी यूनानी शासक, या हम जिसे हिंद यूनानी शासक कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? हिंद यूनानी शासक भी कहते हैं, हिंद यूनानी भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हिंद यूनानी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूनानी, जैसे सिकंदर आया था जब, तो अफगानिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में कुछ राज्य पर उसने कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पर जो यूनानी बस गए थे उनके वंशजों को हम हिंद यूनानी कहते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान में भी आए और इसलिए उन्हें हिंद यूनानी कहा जाता है। जो यूनान के लोग थे और अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में बस गए, उन्हें हम हिंद यूनानी कहते हैं। तो भैया ये सभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में ही रहते थे और इसीलिए इन्हें हिंद यूनानी कहा गया। तो पहला आक्रमण हिंद यूनानी शासक डेमेट्रियस द्वारा किया जाता है पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में, और दूसरा आक्रमण यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासक मिनांडर द्वारा किया जाता है। भैया मिनांडर द्वारा किया जाता है। एक बहुत ही महान शासक था, एक बहुत ही महान हिंद यूनानी शासक था, और इसे भारतीय जनता प्यार से क्या कहते थी? तो भैया मिलिंद कहती थी, जो कि मेरा नाम भी है मिलिंद। देखिए, तो एक महान शासक हुआ है मिलिंद, जिसे हम मिनांडर कहते हैं। इसके बारे में भी जब मैं आपको हिंद यूनानी शासकों के बारे में पढ़ाऊंगा तो हम जानेंगे कि आखिर मिनांडर यानी कि मिलिंद कौन था और कैसे एक ये महान शासक बना, इन सब के बारे में जानेंगे। तो भैया ये 2 आक्रमण होते हैं पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, लेकिन इन दोनों आक्रमणों में पुष्यमित्र शुंग विजयी होता है, यानी कि ये दोनों आक्रमण असफल रहे। इसमें कौन जीता? तो भैया ये जीता पुष्यमित्र शुंग की जीत। आप लिख लीजिए पुष्यमित्र की जीत हुई, यानी कि ये दोनों आक्रमण में जीत पुष्यमित्र की हुई। इसलिए ये लोग एंट्री नहीं मार पाए भारत पर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये मिनांडर जो मिलिंद है ये प्रवेश करेगा, शुंग वंश के बाद प्रवेश करेगा, लेकिन प्रवेश जरूर करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की चीज़ों के बारे में, तो भैया जब ये पुष्यमित्र शुंग ने ये दोनों युद्धों को जीत लिया, ये 2 युद्ध हुए थे और इन दोनों युद्धों को पुष्यमित्र शुंग ने जीत लिया था। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है इसके बारे में, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो भैया इसी विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा शासक है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, तो वो था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। तो आप कहेंगे हिंद यूनानी विजय के उपलक्ष्य में, हिंद यूनानी विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने
2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया। 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। अच्छा, अगर बात करी जाए, परीक्षा में पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराया गया था, तो भैया ये जो अश्वमेध यज्ञ था ये किसके द्वारा कराया गया था, लिख लेंगे कि ये अश्वमेध यज्ञ, यह अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराया गया था, तो ये कराया गया था महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि के द्वारा ये अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। ये दोनों अश्वमेध महर्षि पतंजलि के द्वारा कराए गए थे। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने बता भी दिया था, जब आप इतिहास की शायद जब आप पढ़ेंगे क्लास तो उसमें मैंने बताया है एक जगह पर अश्वमेध यज्ञ के बारे में, वैदिक काल में बताया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि एक घोड़ा होता था, उस पर चुनौती लगा दी जाती थी, यज्ञ होता था, उसके बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके मस्तक पर एक चुनौती लगा दी जाती थी, यानी कि उसमें राजा का चीज लिखा होता था कि अगर कोई राजा इस घोड़े को रोकता है या कोई भी इस घोड़े को रोकता है तो उसे इस शासक से हम आक्रमण करना पड़ेगा या युद्ध करना पड़ेगा और फिर वह आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब कि ये घोड़ा छोड़ा जाता था स्वतंत्र रूप से और घोड़े के पीछे कुछ सेनाएं भेज दी जाती थी। कोई अगर इस घोड़े को रोकता था तो जो सेना होती थी घोड़े के पीछे वाली उस पर आक्रमण करती थी और उसे जीतकर फिर आगे ये घोड़ा चलता जाता था। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। जो अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं वो स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं। तो ये चीजें थी, तो ये भैया महर्षि पतंजलि ने करवाया। इससे ये पता होता है कि ये जो महर्षि पतंजलि थे इनके राजपुरोहित थे। कौन थे भैया? पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। राजपुरोहित कौन था पुष्यमित्र शुंग का? तो आप कहेंगे भैया महर्षि पतंजलि। और अगर मैं बात करूं तो इनकी 2 पुस्तकें हैं जो पूछी जाती हैं परीक्षा में। एक है भैया महाभाष्य और एक है संस्कृत व्याकरण। आपसे कभी भी पूछा जाए कि महाभाष्य तथा संस्कृत व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे भैया महाभाष्य तथा संस्कृत व्याकरण की रचना पतंजलि के द्वारा की गई है। महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथी अगर मैं बात करूं आगे की चीजों के बारे में तो इसी काल में क्योंकि इनके राजपुरोहित पतंजलि थे तो इससे ये पता चलता है कि शुंग काल में ही योग की शुरुआत हुई। आप लिख लेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि योग की शुरुआत किस साम्राज्य में हुई या किस काल में हुई, तो आप कहेंगे भैया शुंग काल में ही योग की शुरुआत हुई। शुंग काल में ही योग की शुरुआत हुई। शुंग काल में ही किसकी शुरुआत हुई भैया? तो शुंग काल में ही योग की शुरुआत हुई। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देख लेता हूँ वीडियो कितनी देरी का है, तो लगभग 29 मिनट हो गए हैं वीडियो बनाते हुए। तो बेहतर तरीके से मैंने आज आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं और डिटेल में जाऊंगा। तो अभी हमें अग्निमित्र के बारे में पढ़ना है और थोड़ी चीज़ें पुष्यमित्र शुंग की लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, थोड़ी चीज़ें और पढ़नी है। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, लगभग होने वाली है। अगर मैं बात करूं तो मुझे एक जगह पर जाना है, तो इसलिए एक ही वीडियो में सोचा था कंप्लीट कर लूंगा शुंग वंश, लेकिन नहीं कर पाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।